हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुराग पटेल, आपका होस्ट एंड घोस्ट। मैं आपको रेलवे जोन आज पढ़ाऊंगा। जो मतलब बच्चों को मैक्सिमम डाउट रहता है, जैसे रेलवे की एग्ज़ाम आप देने गए तो वहाँ पे मैक्सिमम रेलवे जोन तो फिक्स ही है कि आएगा। तो हम आपको आज रेलवे जोन बताएंगे। पहले थोड़ा सा रेलवे का इतिहास बताएंगे, क्या कैसे रेलवे से स्थापित हुआ, क्या हमारे इंडिया में उसका रोल है, वर्ल्ड में क्या रोल है, और क्या रेलवे की इतना ज़्यादा है। आप रेलवे का लोगो देखे होंगे, ये जो अब उस पर लिखा रहता है रेलवे, यहाँ पे रेल बनी रहती है और यहाँ पे स्टार रहते हैं। आप कभी गौर से देखिएगा, यहाँ पे उसके स्टार रहते हैं। ये टोटल 18 स्टार होते हैं। अब रेलवे का कभी भी लोगो उठा के देखिएगा, उस पर यहाँ पे आपको बीच में जो है बिल्कुल ट्रेन बनी रहेगी और यहाँ पे आपको शो करेगा कि जो स्टार हैं वो शो करेगा कितने यहाँ पे हमारे रेलवे के जोन हैं। तो इस पे आप लोग रेलवे के जो लोगों पर देखेगा तो इस पे दिखाएगा आपको 18 स्टार दिखाएगा आपको, जो एक एक इंडिकेट करते हैं एक एक जोन को। तो हम आपको 18 जोन बताएंगे। इससे पहले कि हम रेलवे की थोड़ा हिस्ट्री बताएं आपको, तो रेलवे की सबसे पहले सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में, ब्रिटिश में, जहाँ से हमारा ये फर्स्ट रेलवे चली थी। वो मतलब 1825 में चली थी फर्स्ट रेलवे हमारी। और कहाँ से चली थी? इंग्लैंड में। ये लिवरपूल से चली थी मैनचेस्टर के बीच में। फिर इसके बाद हमारे यहाँ रिवॉल्यूशन हुआ रेलवे का। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो चली, पुणे से थाने चली, जो मुंबई से है थाने तक चली। उसकी टोटल जो लेंथ थी 34 किलोमीटर थी, जो रेल जहाँ तक चलाई गई थी। यह सबसे पहले हमारी यात्री ट्रेन थी जो पुणे से थाने तक चलाई गई थी। ये 1 अप्रैल 1853 में यहाँ पे चली थी। 1825 में यहाँ पे चली 1853 में। कितना डिफरेंस है यहाँ पे इंग्लैंड में और इंडिया में? यहाँ पे 25 में चली, यहाँ पे 53 पे चली। एग्जैक्ट देखेंगे तो 55 मतलब 25 या मतलब 28 साल का गैप है दोनों के बीच में रेलवे चलने के। तो ये हमारी पैसेंजर ट्रेन थी, इन लोगों के भी पैसे। ये हमारी पुणे से थाने तक चली थी। ये भाप के द्वारा चली थी। इसमें जो इंजन लगाए गए थे वो भाप इंजन थे। वो 3 टाइप्स के थे। पहला था हमारा सिंधु इंजन था। यहाँ से जो ट्रेन चली वो सिंधु इंजन था। दूसरा था सुल्तान हमारा था। तीसरा था साहिब। पहले सिंधु, फिर सुल्तान, फिर साहिब। ये हमारे जो यहाँ तक ट्रेन चलाई गई थी वो मैक्सिमम 3 भाप इंजन से पहले ट्रेन चलते ही थे। फिर कोयला का आया, फिर हमारा डीजल वाला आया, फिर अब इलेक्ट्रिक वाला आ गया। ऐसे रिवोल्यूशन होता रहा। धीरे धीरे देखिएगा आप, सोलर एनर्जी पे चलेगी, विंड एनर्जी पे चलेगी, सोलर पैनल पे चलेगी। बहुत सारे जैसे जैसे रिवोल्यूशन होगा, मानव अपने ब्रेन का विकास करता जाएगा, वैसे वैसे आगे बढ़ती जाएंगी। तो हमारी जो रेलवे, हमारे यहाँ पूरे इंडिया में जितने रेलवे स्टेशन हैं वो 7133 है। ये एग्जैक्ट तो नहीं है, नंबर अकॉर्डिंग बदलते भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कुछ कि हमने जो बता दिया वही सही है। जो अब मतलब सबसे जो हमारे यहाँ सबसे पहली जो ट्रेन चली थी, देखिए ये हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान से हम समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं, जो इनकी लाहौर से अमृतसर से जाती है। पंजाब का अमृतसर हो गया, ये लाहौर तक जाती है। समझौता एक्सप्रेस थी। इसको अभी कुछ दिन के लिए बंद भी कर दिया गया था। वैसे ही हम नेपाल से चलाते हैं मैत्री, और बांग्लादेश से भी चलाते हैं मैत्री। जो नेपाल से चलती है, नेपाल से 2 स्टेशन में चलती है, रक्सौल से सिरासिया तक चलती है। इसके बाद हम जो अपना बांग्लादेश से चलाते हैं ट्रेन, उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस, उसका भी नाम है। और वो चलती है कोलकाता से हमारा ढाका तक चलती है। जो हमारे मतलब पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारा गहरा रिलेशनशिप हो, यही सोच के हमने इन ट्रेनों को चलाया गया था। जब पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा विवाद हुआ तो हमने समझौता एक्सप्रेस इसीलिए रोक दिए थे। अब थोड़ा सा हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन देंगे आप रेलवे के अबाउट ऑफ द। तो वर्ल्ड में हमारी दूसरी पोजीशन है रेलवे की, जो हमारी एशिया में है। एशिया में हमारे फर्स्ट पोजीशन पे है। और जो हमारा ट्रांस रेलवे है, ये उसका है ट्रांस साइबेरियन जो है रेल मार्ग, वो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। जो कहाँ से है? रसिया में है।
जो सबसे बड़ा है ये सीधे साइबेरिया से जाते हुए यहाँ से मतलब बर्फीले इलाकों से जाता है रसिया के। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारी जो सबसे बड़ी जो स्पीड से ट्रेन चली वो हमारी सबसे लंबी जो है उसकी लंबाई देख लीजिए 4000, ये डिब्रूगढ़ से चली कन्याकुमारी तक सबसे ज़्यादा इसकी ये चली 4286 किलोमीटर। और ये आपको 82 1/2 मतलब 82 घंटे में आपको पहुंचा देगी, 82 घंटा हाफ आवर में आपको पहुंचा देगी। और इसका नाम विवेक एक्सप्रेस है। फिर हम देखेंगे थोड़ा यात्री ट्रेन हमारी पहली सी हो गई ये वाली मुंबई से ठाणे वाली जो थी। फिर हमारी जो सुरंग वाली है सासिक टनल था। फिर सबसे बेस्ट रेलवे अगर पूछ लिया जाए कौन सा जोन है तो वो हमारा लखनऊ है। अगर पूछ लिया जाए सबसे तेज़ चलती है या सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो हमारा ये हो जाएगा। मतलब इसकी लंबाई भी आप देख लीजिए, विवेक एक्सप्रेस है, ये सबसे तेज़ रेलगाड़ी भी चलती है। फिर अगर हम बात करें कि रेलवे मैक्सिमम जो ना ट्रांसपोर्ट जो गुड्स ले जाती है, जो 2 ट्रेनें होती है, एक पैसेंजर ट्रेन होती है, एक मालगाड़ी ट्रेन होती है। जो गुड्स ले जाती हैं वो हमारी खाली 50% ट्रेनें हैं, जितनी हम चलाते हैं उसका 50% है। और जो पैसेंजर ट्रेन है वो 75% है। तो हम इसीलिए फ्रेट कॉरिडोर बना दिए हैं कि अब पैसेंजर ट्रेन हमको प्रॉफिट ज़्यादातर किससे होता है, पैसेंजर ट्रेनों से होता है, जबकि पैसेंजर ट्रेनों से नहीं होता, सॉरी मालगाड़ी ट्रेन से होता है। क्योंकि उसमें हमें सबसे पहली बात हमें ना एक गार्ड्स होता है और 2 ड्राइवर होते हैं बस। और इसमें पैसेंजर ट्रेन जो है, पैसेंजर ट्रेन में हमको क्या क्या करना पड़ता है, पहले हमें सीटों को साफ कराओ, गार्ड्स लगाओ, वहाँ वुमेन्स के लिए वो टीम होती है ना, पुलिस लगाओ, इसके बाद स्वीपर लगाओ, टॉयलेट लगाओ, मतलब टिकट कटाओ, चेकिंग कटाओ, टीटी रखो, स्टेशन बनाओ। ये सारे हमारे पैसेंजर ट्रेन में। इसलिए रेलवे को सबसे ज़्यादा जो मुनाफा होता है वो अपने गुड्स ट्रेनों से होता है, जबकि पैसेंजर ट्रेनों से नहीं होता। तो मैक्सिमम आप देखेंगे कि गुड्स ट्रेनों को बहुत लेट रखा रह जाता है, पैसेंजर ट्रेनों को पहले भेज दिया जाता है। यही आजकल कंडीशन है रेलवे की। अब हम आपको जोन बताएंगे। कुछ रेलवे सुरक्षा हेतु कुछ समितियां बनी थी। जैसे फर्स्ट समिति बनी थी शहनाज समिति, ये बनी थी हमारी 1954 में बनी थी। शहनाज समिति का जो वर्क था कि ये अपना फर्स्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया था इतना। इसके बाद कुंजरू समिति बनी, ये 1962 में बनी। फिर इसके बाद हमारी वाचू समिति बनी, वो 1968 में बनी। इसके बाद हमारी सीकरी समिति बनी, वो 1978 में बनी। इसके बाद खन्ना समिति बनी, इसके बाद अनिल कालेकर, ये हमारी 2011 में बनी। फिर इसके बाद हम आपको रेलवे जोन दिखाएंगे। टोटल जितने हैं 18 जोन, उसको हम आप पहले यहाँ एक बार ब्रीफली समझाएंगे। फिर इसके बाद हम आपको यहाँ पे यही डायग्राम को जैसे आप नोट कर ले, जैसे मैक्सिमम रेल क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ईस्टर्न में है वेस्टर्न में है, तो हम इसको रफ करते हैं। आप अगर कुछ नोट डाउन करना चाहें तो इसको कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम यही कट करके यहाँ पे भी लाते हैं, आप करते रहिए। एक बार ब्रीफली हम यहाँ समझाएंगे, इसके बाद यही वाला कट करके यहाँ, ताकि अपने आप नोट्सबुक में इसको छाप लीजिए। तो हम आपको समझाएंगे। जैसे आप मैप खोल के रखिए यहाँ पे, तो जैसे आप पूरा देखेंगे, ये हमारा मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के अकॉर्डिंग ही हम आपको सेट करेंगे उसमें भी। तो देखिएगा ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ऐसे ही हम उस पर भी कट करेंगे। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बताते जाएंगे। हम आपको क्या करना है, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, एक यहाँ से वर्टिकल खींचिए। अब यहाँ पे डिनोट कर दीजिए। ये आपका क्या बोले थे हम, ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। अब हमको आपको क्या करना है, जैसे हम पहले आप लोकेटेड कर लीजिए, मैप में जाइए। सबसे अगर नॉर्थ पूछ लिया, नॉर्थ में तो हमारा दिल्ली आ जाएगा।
दिल्ली आ गया। अगर ये पूछ ले पूर्वोत्तर में कौन सा है, तो हम यहाँ पे भर देंगे कोलकाता। कोलकाता हो गया। अगर साउथ में पूछ लिया दक्षिण में रेलवे जोन कौन सा है, तो दक्षिण का रेलवे जोन हम बताएंगे चेन्नई। चेन्नई हो गया। इसके बाद अगर ये वेस्ट का पूछ लिया, मतलब पश्चिम का पूछ लिया, तो हम बता देंगे चर्च गेट का मुंबई जो है। मुंबई हो गया। इसके बाद अगर हमसे पूछेगा, अब मध्य में भी तो होंगे जोन, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अगर मध्य में पूछेगा कि नॉर्थ मध्य में पूछेगा, और इसके बाद यहाँ भी मध्य में पूछेगा, यहाँ भी मध्य में पूछेगा, यहाँ भी मध्य में पूछेगा, तो हम अगर पूछेंगे, बताएगा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हमें पता है। अगर मैप में भी आप देखेंगे, ये हम यहाँ पे मैप ड्रा कर दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा सहूलियत हो बनाने में। अगर उत्तर मध्य रेलवे पूछ दिए तो हमारा कहाँ है, इलाहाबाद। अगर मैप में हम आएंगे, पहले हम ये लोकेटेड किए थे, तो यहाँ हम क्या भरे थे, सबसे उत्तर कौन सा है, दिल्ली है। इसके बाद अगर मध्य में आएंगे तो यूपी के पास पड़ता है ना इलाहाबाद, तो यहाँ पे हम ये क्या हो गया, इसका जस्ट इलाहाबाद हो गया ना यहाँ पे, तो इलाहाबाद यहाँ पे बता देंगे। अगर कोलकाता हो गया, अगर पूछ लिया कि पूरब मध्य रेलवे कहाँ है, तो हाजीपुर आ जाओ, हाजीपुर आ जाओ। अगर हाजीपुर आपको देखना है तो थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के पास जाइए, वेस्ट बंगाल के पास आपको हाजीपुर मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरब मध्य का हो गया हाजीपुर। अब हमारा पूछ लिया साउथ दक्षिण मध्य रेलवे जोन कहाँ, तो दक्षिण मध्य रेल जोन अगर जाओगे तो आप सिकंदराबाद जाइए, मध्य प्रदेश के तुरंत थोड़ा सा नीचे आइए, और वहाँ पे देखिए आपको सिकंदराबाद मिलेगा। मैप में उठा के खोलिए, वहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, सिकंदराबाद। फिर वो ऐसे पूछ लिया अगर कि पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ पे है, तो पश्चिम मध्य रेलवे के पास जाएंगे तो जबलपुर आ जाएगा, जबलपुर हो गया पश्चिम मध्य रेलवे। ऐसे आप भर लिए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 हो गए। इसके बाद हम इसके अब मध्य लेते हैं कि ये वाली लाइन अब खींच रहे हैं आपको। अब पूछ लेगा पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व अगर पूछ लिया आपको, तो यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ के पास जाएंगे ना, छत्तीसगढ़ के पास, तो यहाँ आपको दिखेगा बिलासपुर। तो अगर पूछ लिया पूर्व और दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ पे है, तो आप क्या बताएंगे, बिलासपुर। ऐसे ही अगर थोड़ा सा और आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ ही जाता है कोलकाता। तो ये कोलकाता मेट्रो है, यहाँ पे कोलकाता मेट्रो हो गई। और यहीं पे एक आ जाती है सबसे नीचे दक्षिण भुवनेश्वर वाली। फिर एक अगर उत्तर पूर्वी तटी पूछे, तटी रेलवे जोन कौन सा है, ये वाला पूछ ले, तो हम यहाँ पे मारेंगे विशाखापत्तनम। आप तमिलनाडु जाइए, तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगा विशाखापत्तनम। ये इधर के पूरे हो गए आपके जितने जोन थे। अब हम आएंगे ऊपर वाले में। अगर पूछ लिया उत्तर पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है, देखो ये उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, और ये बीच में मध्य आएगा, तो हम बताएंगे गोरखपुर। गोरखपुर आपको कहाँ पड़ेगा, इलाहा अपने यूपी में जाइए, यूपी के गोरखपुर हो गया। अगर इससे पूछे कि सबसे ईस्टर्न साइड का अगर सीमांत पूछ ले, तो यहाँ पे आप जाइए, असम में जाइए, असम की राजधानी गुवाहाटी। सबसे पूर्वोत्तर सीमांत पूछ ले तो गुवाहाटी। इधर से 2 खत्म हो गए, अब हम मिडिल पे आते हैं इसमें। अगर पूछ ले उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ पे है,
तो हम बताएंगे राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर। जयपुर। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम अगर ये वाला पूछें साउथ या मतलब दक्षिण या पश्चिम पूछ ले, या तो पश्चिम दक्षिण भी कर सकते हैं। अगर मध्य रेलवे पूछे तो आप क्या बताएंगे? इसको आप बताएंगे हुगली पे। इसी के आगे थोड़ा सा आएंगे मुंबई, आप बता देंगे। अब बात रही अगर मैप से देखना है तो आप देखेंगे मुंबई कहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ती है। और ये पूछा कहाँ का है? साउथ और इधर वेस्ट। अब मध्य रेलवे पूछा है तो हुगली, आप हुगली जाइए वहाँ पे। फिर इसके बाद मुंबई देखेंगे, यहीं पे पड़ेगी। जबलपुर देखना है आपको, कौन सा? पश्चिम मध्य रेलवे, तो ये बताएगा आपको जबलपुर। मैप में आप यहाँ पे देखिए जबलपुर एग्जैक्ट दिखाया होगा। ये यहाँ पे जाएंगे तो आपको चर्च गेट मुंबई का दिखाया ही होगा। यहाँ पे अगर जाएंगे दिल्ली हाई है, यहाँ पे जाएंगे इलाहाबाद हाई है, यहाँ पे जाएंगे आपको यहाँ पे है जयपुर या जबलपुर दिखाएगा ही। यहाँ अगर जाएंगे तो सिकंदराबाद दिखाएगा। ये साउथ वाला तो चेन्नई है ही है, चेन्नई यहाँ पे पड़ती है। अगर यहाँ पे जाएंगे तो कोलकाता आपको देखेंगे, या अगर यहाँ पे सबसे जाएंगे तो ये कोलकाता मेट्रो है। फिर और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा एक आपका कोलकाता मेट्रो यहीं पे चलती है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो भुवनेश्वर है, जो सबसे नीचे चेन्नई के पास आएंगे आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे उड़ीसा की राजधानी भी है भुवनेश्वर। फिर इसके बाद आएंगे सबसे, अगर पश्चिमी तटी पूछ ले कि रेलवे जोन कौन सा है, तो यहाँ पे हम आपको बताए थे विशाखापत्तनम है। मैप में अगर देखेंगे तो यहीं शो करेगा। इसके बाद अगर ये वाला पूछता है, अगर पूछ लिया कि पूरब और पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम गोरखपुर मार देंगे। गोरखपुर के बाद मैप में दिखेगा आपको एग्जैक्ट। फिर अगर सबसे सीमांत पूछ लिया, सबसे पूर्वोत्तर वाला, तो आप गुवाहाटी असम में जाइए, असम की गुवाहाटी है। अब हम आपको टोटल जोन बताते हैं। आपको 18 थे तो हमारा 1 हो गया, 2 3 4, 4 ये हो गए, 4 इसके बीच वाले, 8 हो गए टोटल। फिर 4 ये वाले हो गए, कितने हुए? 12 हो गए। फिर इसके बाद हमारे बचे ये 3 ये हो गए, 15 हो गए। 15 के बाद हमारा एक ये हो गया 16, 16 के बाद एक ये हो गया 17 और एक बचा। तो आपके 18 जोन हो गए। ये सेंट्रल मुंबई छूटी थी, यही सेंट्रल मुंबई थी। तो जैसे कि आप देखें कि रेलवे जोन को हम ख़त्म किए, वैसे ही हम टॉपिक वाइज आपको मतलब रेलवे जोन के बाद हम वाटर भी ख़त्म करेंगे। फिर नेशनल पार्क पूरे ख़त्म करेंगे जितने स्टेट में है। नेशनल पार्क के बाद रिवर्स कैसे हैं, रिवर्स के बाद हमारे जितने एग्ज़ाम के हिसाब से जितने भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट वो हम कवर करेंगे। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम टू कमिंग टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।